मुरादाबाद जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और वंचित व जरूरतमंद वर्ग तक 100% वैक्सीन पहुंचाने के उद्देश्य से महिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य विभाग की एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस वार्ता में नवनिर्मित आदर्श टीकाकरण केंद्र मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर की घोषणा की गई, जो कामकाजी और निर्धन वर्ग की सुविधा के लिए रविवार को भी खुला रहेगा। इस केंद्र पर पर्याप्त मेडिकल स्टाफ के साथ सभी प्रकार की जीवन रक्षक वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध रहेंगी। जिलाधिकारी ने मीडिया के माध्यम से संदेश देते हुए कहा कि टीकाकरण बीमारियों के खिलाफ एक मजबूत ढाल है। उन्होंने बताया कि इस आधुनिक केंद्र पर माताओं के लिए स्तनपान कक्ष, ब्रेस्ट फीडिंग रूम और निगरानी कक्ष, ऑब्जर्वेशन रूम भी बनाया गया है। प्रेस वार्ता में महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने वाली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन की जानकारी दी गई। साथ ही आगामी 28 जून को आयोजित होने वाले पल्स पोलियो अभियान को लेकर DM ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में समय पर बच्चों का टीकाकरण कराने वाले जागरूक अभिभावकों को सम्मानित भी किया गया। मुरादाबाद से मोहित भटनागर की रिपोर्ट। की गई सर, क्या मैसेज है? माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा पूरे देश में कुल 4 वर्ग बताए जाते हैं। एक महिला, दूसरा किसान, तीसरा युवा और चौथा निर्धन। तो जो मॉडल टीकाकरण केंद्र है वो विशेष रूप से ऐसा वर्ग जो सभी सुविधाओं से वंचित रह जाता है और जिसका टीकाकरण अनिवार्य है उनके लिए आरंभ किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ बताया गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो जो शरीर की रक्षा है वो सबसे सशक्त, सरल और प्रभावी रूप से हो, इसके लिए टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। टीकाकरण हमारे शरीर की सुरक्षा कवच के रूप में रहता है और ढाल का काम भी करता है। तो जो MIC स्थापित किया गया है, एक तो ये सैटरडे संडे को खुलता है, तो वीकेंड के अंदर यदि कोई वर्किंग प्रोफेशनल है या काम करने वाला व्यक्ति है वो आकर के लगा सकता है। दूसरा, यहाँ जो डिजिटली पंजीकरण होता है और इसके साथ साथ यूविन के ऊपर उसका 100% रिकॉर्ड भी हमारे पास उपलब्ध रहता है। तीसरी बात, बच्चे टीके लगने के बाद रोना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ प्ले एरिया भी बना हुआ है, तो ताकि बच्चे थोड़ी देर खेलेंगे तो आराम से टीका लगवा लेते हैं और शांत होकर के चले भी जाते हैं। उसके साथ में एक गतिविधि होती है जिसे कहते हैं AEFI प्रबंधन। यदि टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव होता है तो यहाँ एक निगरानी कक्ष बनाया गया है, ताकि यदि बच्चे के बुखार हो गया, पीड़ा हो रही है, तो वहाँ पर भी जो डॉक्टर हैं वो उस चीज को संभाल सकें। इसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग रूम जिसे कहते हैं या लैक्टेशन रूम कहते हैं, धात्री माताओं के लिए कक्ष जो है, ताकि बच्चों को दूध इत्यादि का पान कराया जा सके, वो भी बना हुआ है। हमारे ये केंद्र 3 हो चुके हैं अभी। पहला जो था वो यहाँ पे बना था 25 मई 2025 को, जिसको 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, जिसमें हमने 6000 से अधिक जो महिलाएं हैं उनको इसका लाभ मिला है, महिलाओं और बच्चों को। 2 केंद्र PHC फकीरपुर और जो टाउन हॉल है वहाँ पे भी बन रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो केंद्र है, आप जब भ्रमण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ सुगम, तनावपूर्ण व तनाव मुक्त और इसके साथ साथ आरामदायक वातावरण है, ताकि कोई भी जो महिला है, किशोरी है, गर्भवती है, वो वहाँ पर आराम कर सके। इसके साथ 3 अभियान हमारे और चल रहे हैं। एक, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लक्ष्य रखा है कि 2026 दिसंबर तक हमारा देश MR से मुक्त होना चाहिए। तो इसमें हम सबको सहयोग करना है कि MR का जो टीकाकरण है वो 2 बार लगता है, एक 9 महीने के ऊपर और दूसरी जो इसकी खुराक होती है वो खुराक होती है 16 से 24 माह की आयु के ऊपर। तो 2 खुराक बच्चों को अवश्य लगाई जानी चाहिए। दूसरा, HPV वायरस, जिसके बारे में अभी माननीय जिला पंचायत अध्यक्षा ने भी आपको बताया, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए होता है। बहुत महंगी वैक्सीन होती है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा इसे पूरे देश में उपलब्ध करवाया जा रहा है उनके निर्देश के ऊपर। और 14 से 15 वर्ष की आयु के बीच की सभी किशोरियों को इसे लगाना चाहिए और अफवाहों के ऊपर विराम भी लगाना चाहिए। किसी प्रकार की अफवाह जो फैले तो हमारा जो उत्तरदायित्वपूर्ण जो मीडिया है उसको इसकी डोर थामनी चाहिए। चौथी जो चीज है, पुनः 28 जून से पोलियो का अभियान शुरू हो रहा है
भारत पहले चेचक से मुक्त हुआ, बाद में पोलियो से मुक्त हुआ और अभी भी 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को 2 बूंद खुराक इसलिए पिलाई जा रही है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का जो पोलियो का संक्रमण है वो न हो। इसमें एक एक व्यक्ति की सहभागिता जरूरी है। आपकी सहभागिता, हमारी सहभागिता, माननीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता और जनता की सहभागिता। इसमें एक शब्द आता है, उसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, सामाजिक प्रतिरक्षा। यदि एक एक व्यक्ति ने ये वायरस लगा लिया, वो वायरस का टीका लगवा लिया है, तो भविष्य में इस वायरस के संक्रमण को फैलने का कोई चांस नहीं रहता। यदि एक भी बच गया और यदि वो व्यक्ति को संक्रमण हो गया तो भविष्य में समाज के अंदर ये वायरस फैल सकता है। इसीलिए इम्यूनाइजेशन जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसे भी बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात, इसे दवाई भी और कड़ाई भी इस नारे के साथ लगाना चाहिए, अनुशासन के साथ लगाना चाहिए कि जिस समय पे आपको लगाना है वो लगाया जाना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ पे RI चार्ट बना हुआ है, रूटीन इम्यूनाइजेशन चार्ट। उस चार्ट के अनुसार हम सभी को टीका लगवाना चाहिए। आज जो सबसे बड़ी भूमिका है वो मीडिया की है। मीडिया प्रेरक भी है, मीडिया जानकारी भी देता है और कई वैध फैमिलीज हैं हमारे यहाँ पे जो वैक्सीनेशन अवॉइडेबल बिहेवियर जिनमें पाया जाता है। वो कहते हैं कोई अंधविश्वास के कारण या भ्रम के कारण वो लोग टीका नहीं लगवाते। तो ऐसी फैमिलीज को भी मोटिवेट करने की आवश्यकता है ताकि हमारा देश 100% टीकाकरण से युक्त हो और हमारे देश की हर गर्भवती, हर बच्चा, हर महिला और प्रत्येक समाज का व्यक्ति किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच सके। इसीलिए आज की जो ये मीडिया ब्रीफिंग है वो रखी गई है और मैं चाहूंगा हमारे सभी मीडिया बंधुओं से, खबर पालिका के सभी सदस्यों से कि वो आए और हमारे साथ MIC को विजिट भी करें। सर, जैसे कि एक बेड पर 2-2 मरीज पाए जाते हैं, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, हर जगह पे हमारे पास सुविधा उपलब्ध है। आप कहीं पर भी एक जगह 2 नहीं पाएंगे। यदि कहीं अचानक कोई स्थिति उत्पन्न होती है, वो आकस्मिक स्थिति हो सकती है कहीं पे, लेकिन इन जनरल आप जाके देखेंगे तो एक बेड पे एक ही व्यक्ति रहता है। सर, आज सम्मानित किया है आपने कुछ? देखिए, जो व्यक्ति समाज में सकारात्मक संदेश देता है उसे सम्मानित करना और समाज के लिए प्रेरक बनाना ये हमारा दायित्व है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बार बार कहते हैं कि जिस व्यक्ति को लाभ मिला है, जो स्टेक होल्डर है, जो लाभार्थी है, यदि उसको हम एग्जाम्पल के रूप में बनाएंगे, उसको सम्मानित करेंगे, तो वो व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति सीखता है, जिसे हम पीयर लर्निंग कहते हैं। कि हम बताते रहते हैं तो हो सकता है वो सीखे नहीं सीखे, लेकिन जब उसके पड़ोसी को लाभ होता है तो उसे लगता है कि नहीं, मुझे भी ये काम करना चाहिए। इसी क्रम में बहुत से अभिभावकों को, बच्चों को हमने सम्मानित किया। सर, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन, दूसरा बच्चों के लिए वैक्सीनेशन, किस तरह का अवेयरनेस कोई प्रोग्राम इसके लिए चलाया जा रहा है? देखिए, एक बार मिशन इंद्रधनुष चला था, आपको पता हो, जिसमें जो बच्चे टीकाकरण से अवशेष रह गए थे उन सभी को संतृप्त किया गया था कोविड के बाद। इसी तरह से हमारे यहाँ पे आशा के द्वारा, आंगनबाड़ी के द्वारा, ANM के द्वारा, जिसको हम AAA कहते हैं, उस मीटिंग के माध्यम से भी और डोर टू डोर जाकर के इस टीके के बारे में विस्तार से समझाया जाता है। सफिशिएंट